हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम आशीष शर्मा और मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल के एक और न्यू एंड फ्रेश वीडियो में। तो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं सीलिएक ट्रंक, सुपीरियर मेजेंटिक आर्टरी एंड इंफीरियर मेजेंटिक आर्टरी के बारे में। तो यार, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पूरी तरह एजुकेशनल वीडियो है यार, और भी स्टूडेंट्स के काम आनी चाहिए, आपके फ्रेंड्स के भी काम आएगी। तो मेरे हिसाब से अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको लगे कि मैं सही कंटेंट बना रहा हूँ, आपको सब कुछ इसके अंदर डिटेल्स अच्छे से प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो इस चैनल को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट के अंदर अपनी प्यारी प्यारी बातें लिखना तो जरूर से जरूर। तो चलते सीधे वीडियो की तरफ। तो यार, यहाँ पे बात, और गाइस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप ये जो वीडियो ना कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि अगर आपने स्किप करके इस वीडियो को देखा तो आपको नहीं समझ में आएगा कि मैंने इसको कहाँ से कहाँ तक लिखा है, किस तरीके से मैंने इसको इसमें अनास्टोमोसिस की है और किस तरीके से इसके अंदर मैंने आर्टरीज, उसके ब्रांचेस किस तरीके से यूज की, निकाली, क्या किया है। तो आप इसको वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इसको कंप्लीट देखिएगा। मैं सबसे पहले बात करता हूँ यहाँ पे इसके सीलिएक ट्रंक के बारे में। सीलिएक ट्रंक, तो दरअसल सीलिएक ट्रंक एक क्या है, ये एक ऐसी आर्टरी, मतलब एक सीलिएक ट्रंक एक वो जगह है जहाँ से बहुत सारी ब्रांचेज निकलती है जो कि स्टमक के हर पार्ट को क्या करती है, ब्लड सप्लाई करवाती है। तो जो सीलिएक ट्रंक है वो मेनली किस पार्ट को ब्लड सप्लाई करवाता है, वो करवाता है आर्टरी ऑफ फोरगट, मतलब जो स्टमक के जो फोरगट पार्ट हो गया उसको जो ब्लड सप्लाई करवाने का काम करता है पूरी तरीके से, मेनली कौन करता है, सीलिएक ट्रंक। अब सीलिएक ट्रंक के भी क्या 3 ब्रांचेज होती है, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, कॉमन हेपेटिक आर्टरी एंड स्प्लेनिक आर्टरी। तो ये 3 आर्टरियां मिलके क्या, मतलब जो सीलिएक जो ट्रंक हो गया वहां से क्या करती है, इनका ओरिजिन होता है, यहाँ से वहां से क्या करती है, बाहर निकलती है। अब जो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है वो 2 पार्ट्स के अंदर क्या, मतलब 2 ब्रांचेज देती है। कौन सी, ईसोफेगल ब्रांच एंड गैस्ट्रिक ब्रांच। अब ईसोफेगल जो ब्रांच होती है वो राइट कार्डियक एंड ऑफ स्टमक, मतलब जो स्टमक का जो राइट कार्डियक एंड होगा वहां पे इसको क्या करेगी, ब्लड सप्लाई करवाएगी। और गैस्ट्रिक ब्रांच होती है वो कहाँ ब्लड सप्लाई करवाएगी, वो करवाएगी लेजर कर्वेचर ऑफ स्टमक के अंदर। अब यहाँ हम बात करते हैं जो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, वो अनास्टोमोसिस होगी। अनास्टोमोसिस किसके साथ होगी बताते हैं। तो सीलिएक ट्रंक वहां पे एक और ब्रांच निकालेगा, उसका नाम है कॉमन हेपेटिक आर्टरी। कॉमन हेपेटिक आर्टरी से 3 ब्रांचेज निकलेगी। कौन कौन सी, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी जो कि क्या करेगी, लेफ्ट जो मतलब लेफ्ट साइड में जाती है, देखो राइट गैस्ट्रिक आर्टरी हो गई, ये लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी हो गई, और दोनों आपस में क्या कर रही है, आपस में अनास्टोमोसिस कर रही है। तो यही बात है, ये क्या करती है, लेफ्ट की साइड में जाते हुए लेजर कर्वेचर को क्या करेगी, ब्लड सप्लाई करवाएगी। और जो हेपेटिक आर्टरी है वहां पे, मतलब कॉमन हेपेटिक आर्टरी है, वो एक और ब्रांच देगी जिसका नाम होगा प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी। और प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी 2 ब्रांचेस में डिवाइड होगी, राइट एंड लेफ्ट। और राइट के थ्रू एक सिस्टिक आर्टरी बनेगी, वो इनडायरेक्टली वो प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी का भी, प्रॉपर जो हेपेटिक आर्टरी है उसका भी ओरिजिन ही होगी। जो सिस्टिक आर्टरी का जो ओरिजिन है वो इनडायरेक्टली प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी भी होगी। बट अगर हम देखें इन दिस केस, तो यहाँ पे राइट जो प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी होगी वहां से इसका क्या होगा, मतलब वहां से इसको क्या होगा, मतलब वहां से ब्रांच बाहर निकलेगी, किसको, गोल ब्लैडर को ब्लड सप्लाई करवाने के लिए। यहाँ पे ये जो है, ये प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी वो किसी के साथ अनास्टोमोसिस नहीं करेगी। अब कॉमन हेपेटिक आर्टरी का एक और ब्रांच है जिसका नाम है गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। अब गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी वो दरअसल क्या करेगी, वो किसको ब्लड सप्लाई करती है अपर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। जो ड्यूडेनम का जो अपर बॉर्डर वाला जो फर्स्ट पार्ट हो गया उसको ब्लड सप्लाई करवाती है। अब उसके भी क्या 2 पार्ट्स होते हैं, इसकी क्या करते हैं 2 ब्रांचेज होती है, लाइक राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। कौन कौन सी, राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी और सुपीरियर पैनक्रिटोड्यूडेनल आर्टरी। अब जो राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी वो क्या करेगी, ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक को क्या करेगी, ब्लड सप्लाई करवाएगी। और जो सुपीरियर पैनक्रिटोड्यूडेनल आर्टरी वो किसको, पैनक्रिटोड्यूडेनल ग्रूव को क्या करेगी, ब्लड सप्लाई करवाएगी। वहां पे जाके हेड ऑफ द पैनक्रियाज को क्या करेगी, ब्लड सप्लाई करवाएगी। अब हम इसके बाद में करेंगे कि ये किसके साथ में क्या करेगा, अनास्टोमोसिस करेगा। तो अब हम बात करते हैं स्प्लीनिक आर्टरी। अब स्प्लीनिक आर्टरी के बहुत सारे आप ब्रांचेस देखने को मिलते हैं, मैंने इसके अंदर एक नाम नोट नहीं किया है, मैं फिर भी आपको इसी वीडियो में अभी बता देता हूँ। तो स्प्लीनिक आर्टरी जब यहाँ से जब ये बाहर निकलती है तब इसके बहुत सारे ब्रांचेज निकलते हैं। स्टार्टिंग में मैं ये ब्रांचेज लिखना यहाँ भूल गया था, इसलिए मैंने इसको बाद में मेंशन किया है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ वीडियो को विदाउट स्किप किए बिना इसको देखिएगा। तो यहाँ से इसके ब्रांच निकलती है,
मतलब ये जब ये 3 पार्ट्स में 3 ब्रांचेस में डिवाइड होती है उससे जस्ट पहले मैं अगर आपको इसको अगर एज ए रफली बताऊं तो जैसे कि ये हो गई और ये यहाँ पे क्या करें 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, तो ये यहाँ से इनका ओरिजिन्स होगा, इस जगह से मैं इस तरीके से बोल रहा हूँ। तो ये क्या करेगी, आर्टरी पैनक्रेटिका मैग्मा, एक यहाँ पे ब्लड सप्लाई जो है ब्लड वेसल्स है ब्रांच यहाँ से बाहर निकालेगी, वो किसको ब्लड सप्लाई कराएगी, वो ब्लड सप्लाई कराएगी टू नेक ऑफ द पेनक्रियाज को, मतलब पेनक्रियाज के नेक को। और यहाँ से एक और मतलब बहुत सारी पेनक्रेटिक ब्रांचेस बाहर निकलेगी, बट मेनली एक और निकलेगी जिसका नाम क्या होगा, जिसका नाम होगा जैसे कि आप वीडियोस में देख सकते हो, ये रहा आर्टिका कैड्यूई पैनक्रेटिक्स, आर्टिका कैड्यूई पैनक्रेटिस, जो भी क्या करेगी पैनक्रियाज को क्या करेगी ब्लड सप्लाई करवाएगी, है ना। अभी इसके जो आगे जो जाके जो 3 ब्रांचेस निकली है, शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी वो 5 से 7 होगी नंबर्स के अंदर, और वो क्या करेगी, वो ब्लड सप्लाई करवाएगी किसको, स्प्लीन को, सॉरी गैस्ट्रिक आर्टरी को। अभी इसका हम आगे आपको बताएंगे कि किस तरीके से कहाँ कहाँ पे इनका यूजेज होगा। कुछ यहाँ से ब्रांचेस निकलेगी जो स्प्लीन के लिए जाएगी, ये फंडस ऑफ द स्टमक को भी क्या करेगी, फंडस ऑफ द स्टमक को भी क्या करेगी ब्लड सप्लाई करवाएगी। अब लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी, अब देखो यार यहाँ पे भी राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी थी, यहाँ पे लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी थी, तो ये दोनों यहाँ पे इस जगह पे अनास्टोमोसिस करेगी, आपस में जुड़ेगी, और यहाँ पे आपस में जुड़ के किसको, मतलब किस बॉडी के किस पार्ट को ब्लड सप्लाई करवाएगी, वो होगी ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक। आप इसको पूरा तरीके से लिखिएगा क्योंकि ये शायद हो सकता है फिर आपको बाद में कंफ्यूजिंग हो, ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक। और ये जैसे कि मैंने यहाँ पे भी लिखा है ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक, ये दोनों मिलके उसको क्या है पूरे ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक को ब्लड प्रोवाइड करवाएगी। अब हम बात कर रहे थे यहाँ पे सुपीरियर पैनक्रेटोड्यूडेनल आर्टरी कि ये किसके साथ अनास्टोमोसिस हो रही है, क्यों हो रही है। तो यार हम सब ने वीडियोस में देखा है कि जो सुपीरियर जो सीलिक जो ट्रंक है वो कंटिन्यूस होता है। कहाँ कंटिन्यू होता है, अपने आगे सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी में और इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी में। तो ये जो ये हो गया क्या, सुपीरियर पैनक्रेटोड्यूडेनल आर्टरी, ये किसके साथ अनास्टोमोसिस करेगी, इंफीरियर पैनक्रेटोड्यूडेनल आर्टरी के साथ। इस पूरे चैप्टर में एक बात ध्यान रखिएगा, राइट या तो लेफ्ट के साथ अपने ही भाई के साथ क्या कर रहा है, अनास्टोमोसिस कर रहा है, कनेक्ट हो रहा है। लेफ्ट राइट के साथ होगा, सुपीरियर इंफीरियर के साथ होगा, एंटीरियर पोस्टीरियर के साथ होगा, बट वो आपस में बाई ही रहेंगे, मतलब एक दूसरे ही कैटेगरी के रहेंगे। बहुत कम चांस होगा शायद आपको देखने को मिले कि वो दूसरी कैटेगरी में भी होगा। मतलब अब इससे पहले की बात बता रहा हूँ, अब आगे जाके आपको इसमें बहुत सारे चेंजेस भी देखने को मिलेंगे, तो ये रूल आगे लागू नहीं होगा। अब हम बात करते हैं सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी की। ये किसको ब्लड सप्लाई करवाएगी, ये ब्लड सप्लाई करवाएगी स्टमक के मिडगट पार्ट को। किसको, स्टमक के मिडगट पार्ट को। अब इसके अंदर से बहुत सारी आपको यहाँ पे ब्रांचेस देखने को मिलेगी। तो सबसे पहली ब्रांच देखते हैं हम जेजुनल एंड इलियल ब्रांचेस। ये आपस में दरअसल क्या है कि खुद से ही आपस में कनेक्ट हो जाती है, मतलब कुछ ऐसी ब्रांचेस है जो कि इसके थ्रू निकलती है और जेजुनम एंड इलियम को ब्लड सप्लाई करवाती है। मोस्ट ऑफ द इलियम को मैंने स्टार्ट किया है, मतलब मोस्ट ऑफ द इलियम को क्या करेगी, ब्लड सप्लाई करवाएगी। अब हम बात करें यार इसके नेक्स्ट की, तो इसका एक नेक्स्ट ब्रांच निकलेगा इंफीरियर पैनक्रेटोड्यूडेनल आर्टरी। वो सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी का ही एक ब्रांच है। वो अनास्टोमोसिस करेगा सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, सही है। तो वो अनास्टोमोसिस किसके साथ करेगा, सुपीरियर पैनक्रेटोड्यूडेनल आर्टरी के साथ। और दोनों का काम क्या है, हेड ऑफ द पैनक्रियाज एंड ड्यूडेनम को ब्लड सप्लाई करवाना, ये इन दोनों का काम है। अब यहाँ पे इसका एक ब्रांच आएगा मिडल कोलिक आर्टरी। तो मिडल कोलिक आर्टरी जो कि क्या करता है, ट्रांसवर्स कोलोन को ब्लड सप्लाई करवाता है। अब इसके 2 ब्रांचेस होती है, राइट ब्रांच एंड लेफ्ट ब्रांच। अब जो लेफ्ट ब्रांच है वो तो इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी में क्या करेगा, जाके अनास्टोमोसिस करेगा उसी की एक ब्रांच से। बट जो राइट ब्रांच है वो किससे अनास्टोमोसिस करेगा, असेंडिंग पार्ट ऑफ राइट कोलिक आर्टरी। यहाँ पे भी इस वाली बात का ध्यान रखिएगा, मिडिल कोलिक ब्रांच है या मिडिल कोलिक आर्टरी हम इसको बोल दे, ये राइट कोलिक आर्टरी है, इस वाली बात का ध्यान रखिएगा। और इधर इलियो कोलिक आर्टरी है, मतलब ये एक ही कैटेगरी के हैं, कहीं ना कहीं बस इसके अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस है। तो इस वाली बात का ध्यान रखना होगा कि कौन सी चीज किसके साथ में अनास्टोमोसिस कर रही है। अब राइट कोलिक ब्रांच है, उसके वो मतलब कहाँ से उसका ओरिजिन हुआ है, कहाँ से हुई मतलब निकली है वो, तो सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी से वो बाहर निकली है।
और उसके क्या है, 2 पार्ट्स है, डिसेंडिंग पार्ट एंड असेंडिंग पार्ट। अब असेंडिंग पार्ट है वो राइट ब्रांच से क्या करेगा, राइट ब्रांच से अनास्टोमोसिस करेगा, और डिसेंडिंग पार्ट है वो अनास्टोमोसिस करेगा किसके, सुपीरियर पार्ट ऑफ इलियोकोलिक आर्टरी, जो कि किसकी ब्रांच है, सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी की। तो ये आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है, जब आपको उसको 3-4 बार आप इसको रिपीट करेंगे, इस वीडियो को जब आप 2-3 बार देखेंगे, इस खुद से सारे ये नोट्स बनाएंगे, तो आपको डेफिनेटली अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं इसमें क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको। तो इलियोकोलिक आर्टरी है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी, इंफीरियर एंड सुपीरियर। सुपीरियर तो डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ राइट कोलिक ब्रांच के साथ क्या करेगी, अनास्टोमोसिस करेगी, बट इंफीरियर आगे जाके बहुत सारी ब्रांचेज बनाएगी, बहुत सारी ब्रांचेज में बिखर जाएगी। तो हम देखते हैं बारी बारी से कौन कौन सी वाली ब्रांचेज होगी। तो असेंडिंग कोलिक ब्रांच वो किसको ब्लड सप्लाई कराएगी, वो ब्लड सप्लाई करवाएगी असेंडिंग कोलम को। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सिक्कल ब्रांच वो सिक्कम को ब्लड सप्लाई करवाएगी। अपेंडिकुलर ब्रांच भी इसी से निकलेगी, जो कि बिहाइंड द इलियम एंड अपेंडिक्स, मतलब उसके पीछे से जाके उसको इलियम एंड अपेंडिक्स को क्या करेगी, उसके बिहाइंड साइड से, मतलब बैक साइड से उसको ब्लड सप्लाई करवाएगी। वहीं इलियर जो ब्रांच है वो टर्मिनल पार्ट ऑफ इलियम, उसको क्या करेगी, ब्लड सप्लाई करवाएगी। अब यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, आपको शायद अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, जस्ट ए मिनट, मैं लाइट को थोड़ा सा इस साइड कर दूँ तो आपको दिखे, जी अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। हाँ, तो इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, इसके 3 ब्रांचेज होती हैं। तो लेफ्ट कोलिक आर्टरी, सिग्मोइड आर्टरी एंड सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। अब लेफ्ट कोलिक आर्टरी दरअसल वो क्या करता है, उसका काम क्या है, लेफ्ट कोलिक आर्टरी, तो उसकी 2 ब्रांचेज बाहर आती है, उसकी 2 ब्रांचेज बाहर आती है, एक असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। तो असेंडिंग ब्रांच क्या करती है, मिडल कोलिक ब्रांच के लेफ्ट ब्रांच से, मिडल कोलिक आर्टरी के लेफ्ट ब्रांच से क्या करेगी, अनास्टोमोसिस करेगी। और इस अनास्टोमोसिस को इस जगह पे क्या बोला जाएगा, इस जगह पे बोला जाएगा आर्क ऑफ रायोलन, आर्क ऑफ रायोलन। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि आर्क ऑफ रायोलन किससे बोलते हैं या फिर वो कहाँ पे पाया जाता है। तो वो मतलब कहाँ मिलता है, असेंडिंग ब्रांच ऑफ लेफ्ट कोलिक आर्टरी एंड मतलब लेफ्ट ब्रांच ऑफ मिडिल कोलिक आर्टरी के जो अनास्टोमोसिस का जो जहाँ पे जो मिलती है अनास्टोमोसिस जहाँ पे होती है, वहीं पे होता है आर्क ऑफ रायोलन, या उसे ही बोलते हैं आर्क ऑफ रायोलन। अब लेफ्ट कोलिक आर्टरी दरअसल लेफ्ट 1/3 ऑफ ट्रांसवर्स कोलोन एंड द डिसेंडिंग कोलोन, मतलब डिसेंडिंग कोलोन और 1/3 पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स कोलोन को क्या करेगी, ब्लड सप्लाई करवाएगी। अब वहीं जो सिग्मोइड आर्टरी की अगर हम बात करें, 1 मिनट गाइस, तो यहाँ पे जो सिग्मोइड आर्टरी, इसका काम क्या है, सिग्मोइड आर्टरी का काम क्या है, डिसेंडिंग कोलोन इन द इलियक फोसा एंड सिग्मोइड कोलोन, मतलब सिग्मोइड कोलोन एंड इलियक फोसा के अंदर जो डिसेंडिंग कोलोन में जो पाई जाती है, वहां पे क्या करेगी, ब्लड सप्लाई करवाएगी। इसके 2 पार्ट्स होंगे, हायर या हाईएस्ट एंड अपर मोस्ट, और लोअर एंड या लोअर मोस्ट, इस तरीके से 2 पार्ट्स में या 2 ब्रांचेस में क्या होगी, डिवाइड होगी। तो इसका हाईएस्ट और अपर मोस्ट है वो दरअसल किससे जाके अनास्टोमोसिस करेगा, डिसेंडिंग से जाके अनास्टोमोसिस करेगा। और इसका जो लोवेस्ट है, लोअर है, वो किससे अनास्टोमोसिस करेगा, वो इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी का ही एक ब्रांच है जिसका नाम है सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, उसके साथ जाके ये क्या करेगा, अनास्टोमोसिस करेगा, और वहाँ पे क्या करेगा, रेक्टल और उसके आसपास के पार्ट्स को क्या करेगा, ब्लड सप्लाई करवाएगा। तो इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी किसको, हैंड गट को ब्लड सप्लाई करवाती है। तो गाइज मैंने इतना बड़ा चार्ट बनाया, उसका एक मेनली रीजन था कि सभी के सभी आपस में अनास्टोमोसिस कर रहे थे। और अगर मैं आपको बता दूं कि अगर मैंने यहाँ पे किसी भी तरीके से अगर मैंने ये लिखा है कि जो भी वर्ड्स है ये जो आपस में किस तरीके से कर रहे हैं, तो दरअसल आपस में क्या करते हैं, अनास्टोमोसिस करके एक जाल बना लेते हैं, और उसके थ्रू उसकी क्या ब्रांचेज निकलती है उस टिश्यू, उस सेल या उस ऑर्गन के अंदर, और वहां से वो क्या करती है, उनको ब्लड सप्लाई करवाती है। तो यहाँ पे इसको पूरे तरीके से बताना जरूरी था कि कौन सी ब्लड वेसल किसके साथ अनास्टोमोसिस कर रही है और कहाँ पे वो ब्लड सप्लाई करवा रही है। तो गाइज मैंने ये वीडियो पूरा बनाया है, हालांकि ये वीडियो शायद मेरे हिसाब से आपको एक साथ तो इसमें देखने को नहीं मिलेगा, बट फिर भी आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और वीडियोस को क्या पोस्ट करके आप इसको आराम से नोट कर सकते हो। और इंस्टाग्राम में एडुलेशन नामक मतलब एडुलेशन नाम का एक इंस्टाग्राम पेज है, अब वहाँ पे जाके आप इसको जो है नोट्स को क्या है डायरेक्टली मतलब डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से नोट्स कर सकते हो, वहाँ पे मैं इनको क्या है अपलोड कर दिया करूँगा। तो अब हम बात करते हैं पैनक्रियाज के बारे में।
तो जैसे कि देखा सीलियक ट्रंक है, सीलियक ट्रंक से कॉमन हेपेटिक आर्टरी यहाँ से निकल रही है। अब कॉमन हेपेटिक आर्टरी आगे जाके 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है, प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी एंड गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, जैसा कि हमने देखा था। अभी जो गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी है वो कंटिन्यू होगी किसमें, सुपीरियर पैनक्रिएटिक और ड्यूडेनल आर्टरी में, और जो कि अनास्टोमोसिस करेगी किसके साथ, इंफीरियर पैनक्रिएटिक और ड्यूडेनल आर्टरी के साथ। अब वो कहाँ से निकलती है, सुपीरियर मेजेंटिक आर्टरी से निकलती है। अब यहाँ पे इसकी एक ब्रांच होती थी कॉमन हेपेटिक आर्टरी, वहीं इसकी दूसरी जो ब्रांच है, दूसरी ब्रांच का नाम क्या है, स्प्लीनिक आर्टरी। तो स्प्लीनिक आर्टरी दरअसल क्या करेगी, ये स्टार्टिंग में यहाँ पे 2 ब्रांचेस में डिवाइड होगी। कौन कौन सी, पैनक्रिएटिक ब्रांचेस के अंदर, जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कुछ पैनक्रिएटिक ब्रांचेस वो यहाँ से देती है। आगे जाके एक ब्रांच निकालेगी जिसका नाम है आर्टिका पैनक्रिएटिको मैग्मा, जो कि पैनक्रियाज के हेड एंड नेक को वहां पे क्या करेगी, ब्लड सप्लाई करवाएगी। आगे चल के ये आर्टेरिया क्यूडी पैनक्रेटिस ब्लड मतलब जो है ब्रांचेस को वहां से क्या है रिलीज करेगी, और वो भी क्या है पैनक्रियाज की नेक रीजन को क्या करेगी, मतलब सॉरी जो लास्ट एंड जो टेल रीजन हो गया, टर्मिनल रीजन हो गया पैनक्रियाज का, तो वहां पे क्या करेगी, ब्लड सप्लाई कराएगी। और ये आगे जाके बहुत सारी ब्रांचेस में कन्वर्ट होगी, जो कि स्प्लीन को क्या करेगी, ब्लड सप्लाई करवाएगी। तो गाइज यार आज की वीडियो में बस इतना ही। आप चाहो तो इसको अपने नोटबुक्स में आप इसको डायग्राम को नोट कर सकते हैं। तो गाइज यार आज की वीडियो में बस इतना ही। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और जो रेड जो सब्सक्राइब का बटन है ना यार, उस पर क्लिक हो जाना चाहिए। मुझे नहीं पता आप कैसे क्लिक करोगे, बट उसके ऊपर क्लिक हो जाना चाहिए। तो गाइज यार मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।